आज एक सऊदी रविवार है। आइए हम लोग एक सऊदी रविवार की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे सच्ची बानी गीत नंबर 75।
और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। मंडली घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु ख्रिस्त, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच इकलौते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है। हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा करके दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांति दाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान लें, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाएं, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरें, और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ वचन सुने जो आज के लिए ठहराया गया है, वह हम सबों को मिलेगा इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री, उसके पहला अध्याय 15वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस की पत्री, उसके पहला अध्याय 15वें पद से लेकर के आगे अंतिम पद तक। परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता।
और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कर्ज के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक काम एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया या उसकी देह है और उसी के परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर के एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 67।
पिता ईश्वर और जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तो महान है, अनुग्रहकारी है और सब प्रकार के आशीषों का दाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज के इस रविवार में तो अपनी महिमा के लिए हमें इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में शामिल किया है। प्रभु, हम तो इसे दया चाहते हैं कि जितने लोग इसमें शामिल होते हैं हर एक के मनों को तैयार कर कि निश्चय तेरे वचन को अधिक से अधिक ग्रहण कर सकें, अपने मन में रख सकें और निश्चय इस वचन की शिक्षा के आधार पर हर एक का जीवन होने पाए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वराज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो मनन के निमित्त परमेश्वर का वचन ठहराया गया है वह हम सबों को मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय पद संख्या 26 से लेकर के 16वें अध्याय का 4 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय पद संख्या 26 से 16वें अध्याय का 4 पद तक। परमेश्वर का वचन इसमें ऐसा लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कहीं कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। आमीन। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे प्रभु हमारे साथ है और आज स्वर्गरोहण पर्व के बाद का रविवार हम सबों को दिया है और आज के रविवार का नाम एक सऊदी कहा गया है। और एक सऊदी का अर्थ मेरी सुन। भजन संहिता 27 उसके 7वें पद में लिखता है, हे यहोवा मेरा सब सुन, मैं पुकारता हूँ, तो मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। परमेश्वर का वचन हम सबों को आह्वान करता है कि हम निरंतर परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि वह हमारे आवाज़ को, हमारे शब्द को सुनता है और हम हर एक पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और इसलिए यदि हम परमेश्वर को ना पुकारें, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होगा, हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएंगे। और इसलिए हमको परमेश्वर का वचन आज के रविवार में आह्वान करता है कि हम निरंतर परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की को हम पुकारें, क्योंकि वह हमारी आवाज़ को सुनता है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, आइए हम लोग आज के वचन पर ध्यान करते हैं। तो निश्चय ही आज हम लोग स्वर्गरोहण पर्व के बाद का रविवार में पाए जाते हैं। और स्वर्गरोहण में हम जानते हैं कि यीशु ने जिस तरह से
अपने चेलों के साथ प्रतिज्ञा किया था कि मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए उस सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, और जब तक मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और इसी प्रतिज्ञा के तहत यीशु सदैव स्वर्ग उठा लिया गया। हम स्वर्ग ग्रहण की घटनाओं को जानते हैं कि कैसे यीशु सदैव स्वर्ग उठा लिया गया और बादल ने आकर के उसको ढांक लिया। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और उस समय भी आकाशवाणी हुई कि हे गलीली पुरुषों, क्यों इस तरह से तुम टकटकी लगा करके देखते हो? जिस तरह से यीशु को तुम ऊपर जाते देखते हो, वैसा ही फिर से इस जगत में आएगा। मसीह में प्यारे विश्वासियों, इसी आशा के साथ आज हम पाए जाते हैं कि यीशु अपने प्रतिज्ञा के आधार पर स्वर्ग उठा लिए गए और यीशु अपने प्रतिज्ञा के आधार पर इस जगत में फिर से आएंगे। और ये हमारे पूरे मसीही कलीसिया, मसीही जगत के लोगों की आशा है। आज सारे कलीसियाएं यीशु के द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु का वचन, हर एक वचन पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। और आज के दिन के लिए जो वचन के द्वारा से हमें शिक्षा देना चाहता है, हम देखते हैं 15वें अध्याय के 26वें पद में और उससे आगे 27वें पद में। तो इसमें लिखता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाह होगा। इस 26वें और 27वें पद में हम मनन करेंगे तो हमें मिलता है कि जिस तरह से पुत्र पिता की ओर से आया है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी पिता से निकलती है। और इसलिए पिता और पुत्र का संबंध कितना गहराई है। और इसलिए वचन हमें बताता है कि इस भेजे जाने का वचन कैसे पूरा होता है। यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय पद संख्या 26 में हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यानी पिता उसे यीशु के नाम से भेजता है। और 15वें अध्याय पद संख्या 26 में हम लोग देखते हैं, तो वहां पर मिलता है कि यीशु उसे पिता की ओर से भेजता है। 16वें अध्याय उसके 7वें पद में हम लोग देखते हैं, तो इसमें मिलता है कि यीशु उसे स्वयं ही भेजता है। हम इन तीनों पदों में, तीनों वचन में हम लोग प्राप्त करते हैं कि पिता उसे यीशु के नाम से भेजता है और यीशु उसे पिता की ओर से भेजता है। और 16वें उसके 7वें पद में लिखता है कि यीशु स्वयं ही उसको भेजता है, उस पवित्र आत्मा को, उस सहायक को भेजता है। इसलिए मसीह में प्यारे विश्वासियों, हमें वचन बताता है कि जब पुत्र पिता के पास चला जाएगा, तब वो पवित्र आत्मा उसकी गवाही देने के लिए उपस्थित होगा। और साथ ही चेले लोग उनके गवाही होंगे जो निरंतर उनके जीवन के साथ रहे। और इसलिए यीशु के
जीवन के हर एक कर्मों को चेले लोग भली भांति जानते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए यीशु यहां पर बताना चाहता है कि जब मैं जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आप उपस्थित होगा मेरी गवाही देने के लिए, और साथ ही तुम भी मेरे गवाह होंगे क्योंकि तुमने निरंतर मेरे जीवन के साथ रहा। पवित्र आत्मा और चेले जो उनके साथ थे वो यीशु के गवाही का कारण ठहरे, मध्यम ठहरे। मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज सभी वचन पूरा हो चुका है। हम देखते हैं कि यीशु अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर पवित्र आत्मा हमारे लिए भेज दिया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सबों को मिला है, और इसलिए आज न केवल पवित्र आत्मा, न केवल यीशु के चेले, लेकिन आज हम सब ख्रिस्त विश्वासी यीशु मसीह के गवाह, और गवाह इस रूप में कि यीशु के कष्ट को हम इस संसार में प्रकट करते हैं। उसने लोगों से प्रेम किया, आज हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, दया रखते हैं। आज हमारा कर्ज, हमारा एक एक व्यवहार यीशु का गवाही देता है। आज हम सब लोग यीशु के गवाही ठहरे हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं पद संख्या 1, 16वें अध्याय का पद संख्या 1, और इसमें लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। यह एक बहुत ही एक गंभीर बात है जो उस समय चेलों के लिए यीशु ने कहा कि तुम ठोकर ना खाओ। हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐसा कहने का उद्देश्य यीशु का क्या था, क्यों यीशु को ऐसी बातें कहनी पड़ी अपने चेलों को कि तुम ठोकर ना खाओ। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि बाइबल के भाषा के आधार पर ठोकर खाने का अर्थ ख्रिस्त को अस्वीकार करना है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, ख्रिस्त को अस्वीकार करना ठोकर खाने का अर्थ के रूप में हम लोग देखते हैं, और इसके लिए यीशु उन सबों को, चेलों को बताना चाहता है कि जब तक यीशु उनके साथ था, चेलों में कोई चिंता नहीं थी। सब प्रकार की सताव और यातनाएं, घृणा यीशु के जीवन में था। यीशु के जीवन में लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन चेलों के जीवन में किसी तरह से कोई परेशानियां नहीं थी, क्योंकि उनका गुरु, उनका स्वामी उनके साथ था। यीशु भली भांति जानते हैं कि उनके चले जाने के बाद सब प्रकार की यातनाएं चेलों के ऊपर में आएगा। लोग उनको घृणा करेंगे, लोग उनको सताएंगे, और ऐसी घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग अपने विश्वास के मार्ग से भटक सकते हैं, क्राइस्ट को अस्वीकार कर सकते हैं, सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग से अलग हो सकते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु उन लोगों को सचेत करना चाहता है, उनके विश्वास को दृढ़ करना चाहता है कि जिस शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया है, जिस शिक्षा को उन्होंने पाया है, चेले उस विश्वास में मजबूती से बने रहें। हानि और दुख उठाकर यीशु क्रिस्त को अस्वीकार ना करें,
वरन विश्वास में दृढ़ बने रहे। और इसलिए यीशु ने चेलों से कहा कि तुम ठोकर ना खाना, तुम यीशु ख्रिस्त को और यीशु के उन शिक्षाओं को जो तुमने पाया है अस्वीकार ना करना। क्लेश आएंगे, सताहट आएंगे, विपत्तियां आएंगी, लेकिन हर एक परिस्थिति में तुमको अपने विश्वास की रक्षा करना है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, वचन हम सबों को यह बताना चाहता है कि जहां यीशु ख्रिस्त है, जिसमें विश्वास है, जैसे ही उनका जीवन आनंद और शांति का जीवन है। लेकिन जहां ख्रिस्त नहीं है, जिसमें विश्वास की कमी है, जो विश्वास के मत से भटक जाते हैं, उनका जीवन ठेस और ठोकर का जीवन होता है। उनका जीवन एक विनाश और बर्बादी का जीवन होता है। सो यीशु हम सबों को दृढ़ करना चाहता है कि विश्वास में हम बने रहें, परमेश्वर की संगति में हमारा जीवन हो, कि हम सुरक्षित रहें, हम इसी विश्वास में आगे बढ़ता जाएं, क्योंकि परमेश्वर से अलगाव जीवन ही एक विनाश का जीवन है, ठोकर का कारण है। बाइबल की भाषा में ठोकर का कारण उस रुकावट या काम को कहते हैं जो व्यक्ति उचित या सही विश्वास से भटक जाता है, सही कर्जों से, सही मार्ग से भटक जाता है, जैसे ही उनका जीवन ठोकर खाने का जीवन होता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम ठोकर उसको कहते हैं जो दूसरों के काम पर बाधा डालते हैं, वे उनके जीवन के लिए ठोकर का कारण होता है। सो मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं कि यीशु यहूदियों के लिए ठोकर का कारण था, और ठोकर का कारण इसलिए था कि यीशु एक यहूदी होकर के भी यहूदी व्यवस्था के आधार पर उनका काम नहीं था। यीशु ने पहले ही कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। तो भी हम देखते हैं कि यीशु बहुत सारे व्यवस्था को उल्लंघन करके लोगों के लिए भलाई का काम करता है। सबत के दिन की व्यवस्था को हम लोग जानते हैं कि सबत के दिन में किसी तरह से काम नहीं करना है, न अपने दास दासी, न गाय बैल के द्वारा से किसी तरह से काम लिया जाए। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु के जीवन में देखते हैं कि उस सबत के दिन में कई ऐसे भलाई का काम करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण होता है। यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय पद संख्या 1 से आगे हम लोग देखते हैं जो वर्णन हमें मिलता है। 38 वर्ष की बीमारी को यीशु चंगा करता है, और ये घटना हम सब लोग जानते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु जिस दिन चंगा किया वो सबत का दिन था। यूहन्ना की किताब उसके 9वें अध्याय पद संख्या 1 से 14वें पद में हम लोग देखते हैं, और वहां पर हम लोग प्राप्त करते हैं कि यीशु एक जन्म के अंधे को चंगा करता है, और उस जन्म के अंधे को चंगा करने के बाद वहां पर एक राजनीतिक सियासत छिड़ जाता है। लोग छानबीन करने लगते हैं। कारण यही था कि यीशु उस जन्म के अंधे को सबत के दिन में चंगा किया था। मरकुस की किताब उसके 3 अध्याय पहले पद से लेकर के 6वें पद में हम लोग देखते हैं तो यीशु सबत के दिन में एक सूखे हाथ वाला को चंगा किया। लोक की किताब 6वें अध्याय पद संख्या 1 से 11वें पद में हम लोग देखते हैं, और विशेष करके 5वें पद में देखते हैं तो वहां पर यीशु कहता है कि मनुष्य का पुत्र सबत का दिन का प्रभु है। यहूदी लोग कई तरह से जब यीशु पर आरोप लगाने लगे
कि क्या यीशु नहीं जानता कि उनके चेले लोग सब्त के दिन में ऐसा काम करते हैं? इस का जवाब देते हुए यीशु उनको कहता है कि मनुष्य का पुत्र सब्त का दिन का प्रभु है। प्यारे विश्वासियों, यीशु के कर्ज के आधार पर यीशु यहूदियों के लिए एक ठोकर का कारण था। आगे हम लोग देखते हैं कि यीशु का क्रोस यहूदियों के लिए ठोकर का कारण था। क्रोस मृत्यु रोमन सम्राट के द्वारा से अपराधियों को दंड देने के लिए ठहराया गया था। जो राजद्रोही है, देशद्रोही है, उन लोगों को वो क्रोस के मृत्यु का दंड दिया जाए कि सब लोग देख करके जाने। और जिनको भी उस क्रूस पर दंड दिया जाता था वे अपराधी तड़प तड़प करके मर जाते, मर गए, सब मिट गए। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु को भी एक अपराधियों के समान उस घृणित मृत्यु का दंड देने के लिए अपराधियों के साथ गिना गया, अपराधियों के समान उस क्रूस पर लटकाया गया। लेकिन मसीह में प्यारे विश्वासियों, यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रूस पर अपने प्राण त्यागने के बाद भी वो अपने वचन के आधार पर तीसरे दिन में वो जी उठा। उस क्रूस मृत्यु के दंड दे करके यीशु के जीवन को उन्होंने नाश नहीं कर पाया। वे लोग लज्जित हो गए और इसलिए यीशु का क्रूस यहूदियों के लिए ठोकर का कारण रहा। पहला कुरिन्थियों की पहला अध्याय पद 23 में के वर्णन को हम लोग देखते हैं तो वहां पर पौलुस लिखता है कि हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि इन सभी वर्णन के बावजूद भी से बढ़कर के हमारे लिए दो प्रमुख प्रश्न है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, कि इस सभी वर्णन से बढ़ करके हमारे लिए जो दो मुख्य प्रश्न है, और वो प्रश्न है कि क्या हमारे लिए ठोकर का कारण क्या है? हमारे लिए ठोकर का कारण क्या है? ये एक व्यक्तिगत जीवन के विश्वास में हम देखते हैं कि हमारे लिए ठोकर का कारण क्या है। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और होशे की किताब के आधार पर हम लोग देखते हैं तो हमारा अधर्म, हमारा घमंड, और जब हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग से भटक जाते हैं, विश्वास खो देते हैं, निश्चय ही वो स्वयं के लिए एक ठोकर का कारण होता है। और सत्य के मार्ग से भटक करके कई प्रकार के असत्य का काम करते हैं, कई प्रकार के अधर्म का काम करते हैं जो हमारे जीवन के लिए विनाश का कारण होता है। निश्चय ही ये हमारा अधर्म, हमारा अविश्वास और सच्चाई के मार्ग से अलग हो जाना ही हमारे स्वयं के जीवन के लिए ठोकर का कारण होता है। और दूसरा प्रश्न है, क्या हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण हो सकता है? या क्या हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं? प्यारे विश्वासियों, और इसके लिए हम देखते हैं कि हाँ, निश्चय ही हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण हो सकता है। जब हम कोई अच्छे काम पर बाधा डालते हैं, दूसरों के अच्छे काम पर हम लोग बाधा डालते हैं, हम दूसरों के लिए विवाद पैदा करते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, जहां हमारे जीवन के द्वार से विवाद पैदा होता है, जहां हम दूसरों के अच्छे काम पर रुकावट डालते हैं, चाहे मंडली का हो, कलीसिया का हो, समाज का हो, तो निश्चय ही हमारा ये कर्म जो है, हमारा ये जीवन जो है, दूसरों के लिए ठोकर का कारण हो जाता है।
लोग हमको कोसने लगते हैं, लोग हमारी निंदाएं करने लगते हैं। मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम सबों को अपने आप में ध्यान से देखने की आवश्यकता है, अवलोकन करने की आवश्यकता है कि एक मसीही विश्वासी होने के कारण से क्या हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं? यदि है तो आज हमको किस तरह से अपने जीवन को बदलाव करने की आवश्यकता होगी, जो निश्चय ही यीशु का गवाही बन सके। हम अपने कर्जों के द्वारा से, अपने आचरण के द्वारा से हम सब लोग यीशु के गवाही बन सकें। दूसरे पद में हम लोग देखते हैं, 16वें अध्याय के दूसरे पद में, वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। यह भी एक गंभीर शिक्षा यीशु ने यहाँ पर दिया है कि तुम लोगों को आराधनालय से निकाल देंगे और मार डालेंगे। और ये परिस्थिति इसलिए आएगी कि यीशु के शिष्य होने के कारण, यीशु का विश्वासी होने के कारण और उनके शिक्षा का पालन करने के कारण, उनके बताए हुए मार्ग में चलने के कारण ऐसा होगा। और इसलिए वो समाज बाहर करेंगे, समाज से निकाल देंगे, आराधना से निकाल देंगे। प्यारे विश्वासियों, उस समय में भी ऐसी परिस्थितियां थी कि कैसे लोग आराधनालय से निकाल देते थे। आराधनालय में घुसने से उनको मना किया जाता था, उनको वंचित कर दिया जाता था परमेश्वर की महिमा के लिए से। कोरावंशियों के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, वे परमेश्वर के लिए से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी अवसर मिले कि वे भी परमेश्वर के आराधना में जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। आज भी हमारे समाज में, हमारे कलीसियाओं में भी हम देखते हैं, हमारे आसपास भी देखते हैं कि लोग कैसे समाज बाहर करते हैं, समाज से अलग कर देते हैं, सब संगति से, भले कर्मों से उनको अलग कर देते हैं। उस परिवार का जीवन, उसका जीवन कैसे दुखदायक हो जाता है। तो यीशु जानता था कि चेलों के जीवन में भी ये परिस्थितियां आएंगी, और केवल एक विश्वासी होने के कारण, यीशु के शिष्य होने के कारण ये परिस्थितियां आएंगी। मसीह में प्यारे विश्वासियों, और इसके लिए यीशु बताना चाहता है, इसका मतलब यही है कि ख्रिस्त के अनुयायियों पर दुख और क्लेश आएंगे, सताहट आएंगे। मसीह में प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर का वचन आज हम सबों को यही चेतावनी देता है कि मसीह के अनुयायियों पर दुख और तकलीफ और सताहट आएंगे। और इसको यीशु भली भांति जानते थे, और इसलिए यीशु ने पहले ही चिताया था, पहले ही बता दिया था। यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय पर संख्या 20, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर यही लिखता है कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। ये यीशु भली भांति जानता था। 16वें अध्याय पर संख्या 33वें पद में हम लोग देखते हैं तो आप लिखता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दूसरा तिमोथी उसकी 3 अध्याय पर संख्या 12 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भक्ति के साथ जीना चाहेंगे, भक्ति भावना के साथ रहना चाहेंगे, वे सताए जाएंगे। उनके जीवन में सताहट और दुख आएगा, और निश्चय ही ऐसे सताहट और दुख की घड़ी में लोग विश्वास से भटक सकते हैं, क्राइस्ट को अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हम सबों को यह दृढ़ करना चाहता है, हमें तैयार करना चाहता है कि परमेश्वर हमें
इतना दुख नहीं देता कि हम सह ना सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जिसे प्रेम रखता है उसको ताड़ना देता है, जिसको घायल करता है उसको मलहम पट्टी भी बांधता है, कि हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं, हम विश्वास में मजबूत हो जाएं। ये परमेश्वर हम सबों को अपनी संगति में लाने के लिए तैयार करता है। आज लिए ये दुख और तकलीफ, ये सताहट ख्रिस्त के पास आने का एक मार्ग है, एक माध्यम है कि हम इसके द्वारा से और अधिक विश्वास में दृढ़ हो सकें और प्रभु के संगति में हमारा जीवन मजबूत हो सके। निश्चय ही परमेश्वर का वचन आज हमें तैयार करता है और हमें यही बताना चाहता है कि निरंतर परमेश्वर हमारे साथ है। और उस जिस परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, वो परमेश्वर हमको हर एक परिस्थिति से संभालता है, हमें बचाता है। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस कोरोना वायरस की महामारी के कारण से पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर की आशीष हमारे साथ है। और इसी कारण से हम परमेश्वर की आराधना कर नहीं सकते। इसलिए हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करना है कि परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि निश्चय ही हमने इस समय जो भी तेरे अगुवाई से हमने मनन चिंतन किया है, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के मनों में अधिकाई से बसने दे, कि ना केवल वचन को सुनने वाले बनेंगे लेकिन वचन के आधार पर चलने वाले बनेंगे और तेरे आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना है तो अपने वचन का आशीष हर एक के जीवन में तो अधिकाई से प्रदान कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग आराधना के अंतिम गीत गाएंगे, सच्ची वाणी गीत नंबर 85 85। प्रार्थना करें। हे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान है, अनुग्रहकारी है और सब प्रकार के आशीष का दाता परमेश्वर प्रभु है। तेरे सब प्रकार की दया आशीष को स्मरण करते हुए कि ऐसी दुख और तकलीफ, ऐसे सताहट, ऐसी महामारी के समय में भी
तूने हम सबों को नहीं त्यागा है, लेकिन तू आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से हम सबों को संभालते हुए यह जीवन हमें प्रदान किया है कि नीचे हम तेरी आराधना कर सकें, तेरी महिमा कर सकें, और नीचे प्रभु यह तेरे जीवित वचन हर एक लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के जीवन में तेरा वचन पहुंचने पाए और इसके द्वारा से हर एक लोग विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो सके और उस प्रभु के संगति में जीवन और त्राण पाने के लिए आ सके। हम इसलिए हमारे पूरे मंडली को, कलीसिया को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी हर एक के जीवन के साथ हो, हर एक के विश्वास को तो दृढ़ और मजबूत कर कि ऐसे लॉकडाउन के समय में, ऐसे महामारी के समय में भी लोग विश्वास में दृढ़ पाए जाएं कि किसी भी रूप से ठेस और ठोकर उनके जीवन में ना लगने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, इसलिए हम हमारे पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु तो आप सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कीजिए कि निश्चय ही एक नागरिकों की सेवा और रक्षा के लिए जो भी कदम उठाते हैं उसमें हर एक लोगों का सहयोग होने पाए और उसके द्वारा से हर एक का जीवन बचाया जाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे देश में जितने भी अस्पताल हैं और उसमें कार्यरत हमारे डॉक्टर, नर्स और जितने भी सेवा कर्मी हैं, परमेश्वर प्रभु उन सबों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं कि नीचे तेरे आशीष उनके जीवन में हो और इस विकट परिस्थिति की घड़ी में भी लोगों की सेवा में कभी भी पीछे नहीं लेकिन आगे बढ़ते जाएं और तेरे आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इसी तरह से हम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए और हमारे राज्य के सभी सेवा कर्मियों के लिए, रक्षकों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन के साथ हो कि निश्चय तुझ में बने रहेंगे और हर एक के कर्मों में तेरी आशीष अगुवाई हमेशा मिलता रहे। हे प्रेमी पिता, इसलिए सारा आदर महिमा देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सियोन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना को उच्चारण करते हुए आज के इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझे चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु है।